परमजीत और सिम्मी ने चली खतरनाक चाल इशिता के खिलाफ। आगे बढ़ने से पहले आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को एक लाइक कर देना और प्यारी सी कमेंट आपकी छोड़ के जरूर जाना। रमन जैसे ही घर में आता है, सिम्मी और परमजीत का प्लान शुरू हो जाता है। सिम्मी कहती है कि ये तस्वीरें मुझे भाई को दिखानी ही होगी। तभी रमन यहाँ पर आ जाता है। रमन पूछता है कि क्या हुआ सिम्मी, ये तस्वीरें किसकी है? ये तो इशिता जी की तस्वीरें हैं और तुम्हारे पास क्या कर रही है? सिम्मी सिम्मी कहती है कि भाई आप जानते नहीं हो, सारी बाकी जो सच्चाई है मैं आपको आज बताकर रहूंगी। परमजीत जानबूझ के ड्रामा करता है और कहता है कि सिम्मी रहने दो, जो पुरानी बातें हैं तुम क्यों उसे बीच में लाना चाहती हो, हम भूल चुके हैं। तभी रमन कहता है कि ये क्या बात कर रहा है सिम्मी, मुझे ये जो इशिता की तस्वीरें हैं, ये तस्वीरों में तो इशिता जी काफ़ी जवान लग रही है। मतलब इशिता को इस घर में सारे लोग जानते हैं, तुम भी जानती हो ना? यहाँ पर सिम्मी कहती है कि हाँ भाई, मैं ही नहीं सारा परिवार इशिता को जानते हैं और तुम्हें पता नहीं है ये इशिता की सच्चाई। ये बहुत बड़ी ड्रामेबाज है और ये खूनी है। इसी वजह से हमारे परिवार के लोग इससे कभी ज़्यादा मिलते जुलते नहीं हैं। यहाँ पर रमन कहता है कि आखिर बात क्या है सिम्मी, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? इशिता जी तो इतनी अच्छी हैं, फिर भी तुम इसके बारे में ऐसे बुरे बुरे ख्याल क्यों ला रही हो? वो तो हमारी बिजनेस पार्टनर है, वो हमारे साथ ऐसा क्यों करेगी? सिम्मी कहती है कि भाई तुम इस लड़की को जानते नहीं हो, इशिता बहुत चालाक है और ये तुम्हें फंसाने की कोशिश कर रही है। रमन कहता है कि पर इसकी तस्वीर हमारे घर में क्या कर रही है? मुझे तो किसी ने बताया नहीं है कि इशिता जी मतलब हमारे साथ काम करती है, तो हम उसे पहले से जानते हैं। सिर्फ मैं नहीं जानता और पूरा परिवार जानता है, ऐसे कैसे हो सकता है? तभी यहाँ पर सिम्मी कहती है कि भाई आपको पता नहीं है, मेरी बेटी की कातिल है वो इशिता, उसे मैं कभी माफ़ नहीं कर सकती। तभी यहाँ पर रमन सोच में पड़ जाता है कि ये सिम्मी क्या कह रही है। सिम्मी कहते हैं कि हाँ भाई, जो मैं कह रही हूँ वो सच है, ये इशिता मेरी बेटी की कातिल है और तुम्हें पता नहीं है। तभी यहाँ पर रमन कहता है कि ये तुम्हारी बेटी की कातिल है और अब मुझे पता चल रहा है, मुझे घर वालों ने क्यों नहीं बताया इसके बारे में, और इतना सब कुछ हो गया और मुझे क्यों याद नहीं है। तभी यहाँ पर सिम्मी कहती है कि हाँ भाई, जो मैं कह रही हूँ वो सच ही कह रही हूँ। तभी रमन कहता है कि फिर भी वो हमारी बिजनेस पार्टनर कैसे है? तभी यहाँ पर सिम्मी और परमजीत जानबूझकर ड्रामा करते हैं और कहते हैं कि भाई हमारे जो बिजनेस में नुकसान हो रहा था, इसी वजह से हमने उसके साथ मतलब काम करना शुरू किया है। जो पुरानी बातें थी, हम सोच रहे थे कि कब तक वो बातों को याद करते बैठेंगे, अब हमें नुकसान हो रहा है बिजनेस में, तो मजबूरी में हमें उसके साथ बिजनेस करना पड़ रहा है। रमन कहता है कि नहीं, ये नहीं हो सकता, इशिता जी कभी ऐसा नहीं कर सकती। तभी सिम्मी कहती है कि हम इतना बड़ा झूठ नहीं बोल सकते भाई, ये मेरी बेटी से, आप भी जानते हो कि मैं मेरी बेटी से कितना प्यार करती हूँ और ये सच है कि इशिता है ना, वो मेरी बेटी की कातिल है। उसी की वजह से आज मेरी बेटी इस दुनिया को छोड़कर चली गई है। रमन को काफ़ी गुस्सा आता है इशिता पर और वो अपने रूम में चला जाता है। यहाँ पर दोनों का प्लान तो सक्सेसफुल हो गया, क्योंकि वो चाहते थे कि रमन और इशिता हमेशा के लिए अलग हो जाए। सिम्मी ये बात जानती थी कि रमन इशिता को चाहने लगा है, भले ही रमन को याद नहीं है इशिता, फिर भी सिम्मी ये चाहती थी कि कभी रमन इशिता के नज़दीक ना जाए और उसे ये याद ना आए। रमन जैसे ही अपने रूम में आता है, उसे हर जगह इशिता की छवि दिखाई देती है और वो सोच में पड़ जाता है कि इशिता जी मुझे हर जगह क्यों दिखाई दे रही है? मैं तो इसे कितना मासूम समझ रहा था, फिर ये तो खूनी निकली। यहाँ पर रमन काफ़ी गुस्सा हो जाता है और वो अपने उसे ऐसे चक्कर आने लगते हैं और अपना वो सिर पकड़कर जोर से चिल्लाता है, इशिता इशिता। और जब यहाँ पर रमन को शराब की बोतल दिखाई देती है, वो शराब की बोतल की तरफ आगे बढ़ता है। तभी इशिता वापस जाने लगती है। जैसे कि रमन इशिता के पास रूही को लेकर गया था, उसके दांत में दर्द था, तो यहाँ पर इशिता और रूही रमन के गाड़ी में आते हैं, पर इशिता का जो फ़ोन होता है वो रमन की गाड़ी में रह जाता है। इशिता वापस आती है, देखती है कि रमन की गाड़ी यहाँ पर खड़ी है, पर वो गाड़ी तो लॉक है और मेरा मोबाइल गाड़ी के अंदर रह चुका है। यहाँ पर इशिता कहती है कि इतनी रात हो चुकी है, अब मैं रमन को कैसे कॉल करूँ, मेरा फ़ोन तो गाड़ी में ही रह गया है। इशिता सोचती है कि चलो ऊपर चलते हैं और रमन से चाबी लेकर मेरा फ़ोन निकाल लेते हैं। यहाँ पर रमन काफ़ी शराब पी लेता है तब तक, और यहाँ पर वो शराब इधर उधर ढूंढने लगता है और शराब की बोतल, और यहाँ पर नशे की हालत में रमन काफ़ी नशा कर लेता है और बाहर जाने लगता है।
इशिता आती है और रमन को संभालती है और कहती है कि रमन जी आप अभी गिरने वाले थे। रमन कहता है कि तुम मुझे हर जगह क्यों दिखाई दे रही हो, क्या तुम सच में मेरे सामने हो। एक पल के लिए रमन इशिता के मतलब मुस्कुराता है इशिता की तरफ देखकर, पर एक पल में ही उसे याद आता है कि सिम्मी ने क्या कहा था। रमन कहता है कि मेरी नज़रों से दूर हो जाओ इशिता, इशिता जी तुम मेरे नज़रों के सामने मत आओ, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। और यहाँ बोलते बोलते इशिता कहती है कि रमन आपको क्या हुआ है, मैं आपकी इशिता हूँ। तभी रमन यहाँ पर बेहोश हो जाता है। इशिता रमन को संभालती है और अपने कंधे पर लेकर आती है और उसे सोफा पे लेटा देती है घर में लाकर। तभी यहाँ पर इशिता देखती है कि रमन अब सो चुका है, अब उसे भी जाना होगा। तब तक रमन की माँ बाहर आती है आवाज़ सुनकर, और यहाँ पर इशिता खड़ी होती है और कहती है कि मम्मी जी। यहाँ पर रमन की माँ कहती है कि ये तो इशिता की आवाज़ है। वो चश्मा लगाती है और देखती है इशिता को कि यह इशिता है या नहीं। यहाँ पर इशिता के चेहरे पर एक अलग ही मुस्कुराहट आ जाती है रमन की माँ को देखकर। रमन की माँ का भी यहाँ पर आंखों में आंसू आ जाते हैं इशिता को देखकर, उसकी आवाज़ सुनकर। यहाँ पर इशिता रमन की माँ के पास आती है और कहती है कि मम्मी जी आप ठीक हो ना। यहाँ पर रमन की माँ कहती है कि हाँ पुत्र मैं तो ठीक हूँ, कितने दिन बाद तुझे देखा है, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है मेरी आंखों पर। पुत्र तुम ठीक तो हो ना, तुम्हारी इतनी याद आ रही थी मुझे। जैसे ही रमन की माँ इशिता को गले लगाती है, सिम्मी बाहर आती है और कहती है कि माँ आप ये क्या कह रहे हो, आपको पता नहीं है कि ये मेरी बेटी की कातिल है, या आप भी भूल चुकी हो, क्या आपका मन बदल गया आपकी बहू को देखकर। तभी यहाँ पर इशिता कहती है कि सिम्मी बंद करो ये तुम्हारा नाटक, क्या मैं अपने परिवार से मिल भी नहीं सकती, मैं सिर्फ यहाँ पर रमन से अपनी मोबाइल लेने के लिए आई थी। यहाँ पर रमन जी आए थे रूही को लेकर मेरे पास, तो मैं उनके साथ आई थी, तो मेरा मोबाइल उनकी गाड़ी में रह चुका था इसी वजह से। और हाँ रमन जी बाहर थे नशे की हालत में, तो उसे मैं अंदर लेकर आई हूँ, मैं यहाँ पर जानबूझकर नहीं आई हूँ। तभी सिम्मी कहती है कि इशिता तुम ड्रामा करना बंद करो, ये परिवार तुम्हारी बातों में आ सकता है पर मैं नहीं। इशिता कहती है कि सिम्मी तुम मेरा परिवार को बर्बाद करना चाहती हो, मुझे पता है, और तुम इतनी अपनी बेटी के नाम पर कितना झूठ बोलती हो, कितना कुछ नहीं, और मुझे पता है। यहाँ पर आपके ये जो तुम्हारे आसपास जो ये लोग रहते हैं ना, वो उनको तुम बेवकूफ़ बना सकती हो, पर मैं दूर रहकर तुम्हारी सारी सच्चाई और तुम्हारी सारी मतलब झूठ पकड़ सकती हूँ। और एक दिन देख लेना ये सारा परिवार जो है ये मेरा वाला है, ये पति बच्चे सास ससुर सब लोग मेरा परिवार है, और तुम अकेली मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और आज भी ये परिवार मुझसे उतना ही प्यार करता है जितना पहले करता था। सिम्मी कहती है कि हाँ तुम तो बहुत चालाक हो, और मैं तुम्हें कभी इस घर में आने नहीं दूंगी, क्योंकि तुम मेरे बेटी की कातिल हो, और मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूंगी। यहाँ पर खुले चैलेंज देती है इशिता सिम्मी को और कहती है कि तुम चाहे जितना जोर लगा लो सिम्मी, पर मेरा परिवार मुझसे कभी दूर नहीं कर पाओगी। यहाँ पर सिम्मी कहती है कि हाँ फिर तुम क्या करोगी। यहाँ पर सिम्मी सोचती है कि हमें कुछ नया कदम उठाना होगा, इशिता नहीं तो फिर से इस घर में कब्जा करने के लिए आ जाएगी।